हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचलाइट कहानी का सारांश। आज इस कहानी को मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए ही, तभी आपको इस कहानी का सारांश समझ में आएगा। और ये जान लीजिए, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो वीडियो को बिना देरी किए वीडियो को शुरू किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने पहली लाइन में लिखा है, पंचलाइट रेणु द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। ठीक है ना। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स। क्या है? पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स, अर्थात गैस की लालटेन। क्या है? गैस की लालटेन। हाँ। और एक दूसरी लाइन में हमने ये लिखा कि गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली रहती थी। क्या? गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली रहती थी, जिन लोगों ने रामनवमी, क्या, रामनवमी मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा। ये होता था कि जो है अशिक्षित लोगों की एक टोली रहती थी, और वहाँ पर एक क्या होते थे, सरपंच हुआ करते थे, जो कि गांव के अब इस समय प्रधान हुआ करते थे। पहले सरपंच हुआ करते थे, जो गांव के सारी समस्याओं को हल किया करते थे। ठीक है ना। तो गांव वाले उसे पंचलाइट के नाम से जानते थे। क्या हुआ कि रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा गया, ये हुआ। ठीक है ना। पेट्रोमैक्स मतलब होता लालटेन, जो कि पहले लोग पढ़ते थे रख करके। हाँ। तो गांव वाले उसे पंचलाइट के नाम से पुकारते थे, और पंचलाइट गांव में लेकर आते हैं, यानी जब उसको रामनवमी के मेले में खरीदते हैं और उसको गांव में लाते हैं। अब उसके बाद जब लाते हैं गांव में, तो अब प्रश्न ये हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। ये प्रश्न हुआ ना, पंचलाइट को जलाएगा कौन, ये प्रश्न हुआ। तो यहाँ पर एक होता था, गोधन नाम का लड़का था। तो उसका भी कहानी बता देते हैं। गोधन क्या था, गोधन नाम किसका था, वो क्यों इस गांव में नहीं है, क्यों निकाल दिया गया, वो भी कहानी हम बताने जा रहे हैं। सुनिए आप गौर से। ठीक है ना। तो ये जो गोधन रहता था, इसी ही गांव का एक सदस्य था, इसी टोली में रहता था। क्या हुआ कि एक बार एक गुलरी काकी रहती थी, जिनके बेटी का नाम था मुनरी। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि गोधन जब गुलरी काकी के घर से निकलता था, तो एक सलीमा का गाना गाते हुए निकलता था। तो क्या हुआ, गुलरी काकी ने उस गाने को लेकर के सरपंच जी से शिकायत दर्ज की कि जो गोधन है, वो हमारे घर से जब निकलता है तो सलीमा का गाना गाता हुआ निकलता है। तो इस पे ऑब्जेक्शन किया जाए, इस पे जो है एक कड़ी सजा उसको दी जाए। तो क्या हुआ, उस टोली में से जो है क्या इकट्ठा किए गए, सारी टोली वालों को इकट्ठा किया गया। सरपंच जी एक जगह पे सबको बुलाएं और कहें कि गोधन जी, आपको इस गांव से निकाला जा रहा है, क्यों आप जो है गुलरी काकी के घर पे जाकर के सलीमा का गाना गाया करती हो। तो इसी कारणवश गोधन को गांव से निकाल दिया गया था। तो गुलरी काकी को पता था कि गोधन को पेट्रोमैक्स जलाना आता था। ठीक है ना। तो पंचलाइट को जलाएगा कौन, यहाँ पर क्वेश्चन उठता है। तो गांव में किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता था, ये क्वेश्चन हुआ। हाँ, नहीं आता था। तब गुलरी काकी गोधन को बुला कर लाती हैं। इसीलिए बुला के लाती हैं कि उनको पता था कि गोधन को जो है पेट्रोमैक्स जलाना आता है, इसीलिए उनको बुला के लाती हैं। तो गोधन लालटेन को गरी के तेल से जला देता है, लालटेन जलने लगता है, गांव वाले प्रसन्न हो जाते हैं, और गोधन की सभी गलतियों को माफ कर, गांव वाले माफ कर देते हैं और अपने टोली में शामिल कर लेते हैं। यही सब कहानी है गाइस। तो आप सभी को मैं यही बताना चाहता हूं कि सरल भाषा में यदि आप इस कहानी को पढ़ लेते हो, तो बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे। ये मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।